मीठी नदी सफाई घोटाले में जिनू मौर्य को समन जारी किया गया है। मुंबई ईडी ने जिनू मौर्य को पूछताछ के लिए बुलाया है। अगले हफ्ते अभिनेता जिनू मौर्य से पूछताछ की जाएगी। कल यहां पर जिनू मौर्य के 2 ठिकानों पर दिन भर छापेमारी की कार्रवाई चली और दिन भर छापेमारी की कार्रवाई के बाद अब समन भेजा गया है, पूछताछ के लिए बुलाया गया है। मीठी नदी घोटाले में ईडी ने कई जगहों पर छापेमारी की कल कार्रवाई की और उसके बाद अब समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। क्या कुछ इसमें पूछताछ होगी, कितना इसमें वक्त लगेगा, जिनू मौर्य कितना इसमें साथ देते हैं, पूरी इंक्वायरी में देखने वाली बात होगी। फिलहाल अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुधाकर कश्यप का करेंगे। सुधाकर, कल कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी देखी गई, उसके बाद जिनू मौर्य को समन भेजा गया, पूछताछ के लिए बुलाया गया। सुधाकर की आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, आ रही जी सुधाकर, कल दिन भर छापेमारी की कार्रवाई चली है, उसके बाद अब जिनू मौर्य को समन भेज दिया गया है पूछताछ के लिए। जिनू मौर्य को समझ भेजा है। नेक्स्ट वीक को उनको हाजिर होना है ईडी के ऑफिस में। कल ये कार्रवाई जो है 12 घंटे तक चली, 12 घंटे रेड चली, 15 जगह पर ये रेड चली थी। रामगुड़ी नाम के जो अधिकारी है उनके घर पे भी चली थी, कॉन्ट्रैक्टर, बीएमसी ऑफिसर और जिनू मौर्य, ये तीन प्रकार के लोगों के ऊपर ये कार्रवाई चली और ईडी के हाथ में बहुत से कागजात लगे हैं और उसकी स्टडी चालू है और उसके बाद अभी जिनू मौर्य को समझ दिया गया है। नेक्स्ट वीक में जिनू मौर्य, उससे पहले बीएमसी ऑफिसर को भी समझ दिया गया है, तो उनको भी बुलाया गया है और ये नेक्स्ट वीक में जिनू मौर्य की तहकीकात होगी। बिल्कुल सुधाकर, इसी के साथ जिनू मौर्य के जिन ठिकानों पर कल छापेमारी की कार्रवाई की गई है, वहां से आप कह रहे हैं कि कुछ डॉक्यूमेंट बरामद किए गए हैं। क्या क्या कुछ जानकारी कल छापेमारी को लेकर निकली है, क्योंकि उसी के बाद ये समन भेजा गया है, तो यानी कि बहुत कुछ सबूत जो है वो हाथ लग चुके हैं ईडी की टीम को। क्या कुछ हासिल हुआ, क्या कल की छापेमारी से निकलकर सामने आया? बहुत कुछ सबूत ईडी के हाथ में लग चुके हैं। पहला तो ये मामला जो है ये ईओडब्ल्यू का मामला, ईओडब्ल्यू ने इसके बारे में केस रजिस्टर की थी और 65 करोड़ का ये गफला किया हुआ है, गबन का मामला है ये। इसमें पहले कंप्लेंट आई थी, कंप्लेंट के बाद एक एसआईटी बनी, एसआईटी ने इंक्वायरी की, एसआईटी के इंक्वायरी में 65 करोड़ का गबन हुआ ये सामने आया और उसके बाद ईओडब्ल्यू ने एफआईआर रजिस्टर किया और कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया इसमें मामले में और कुछ लोगों की तहकीकात की है। जिनू मौर्य को भी 2 बार ईओडब्ल्यू ने बुलाया था, ईओडब्ल्यू ने जिनू मौर्य की भी इंक्वायरी की है। अभी उसके बाद ये मामला पूरा ईडी के हाथ में गया है। तो ये जो भी सामने डॉक्यूमेंट्स आए थे उससे पहला जो एसआईटी के पास थे, एसआईटी ने जो एफआईआर रजिस्टर करने के लिए जो डॉक्यूमेंट दिए थे वो सब डॉक्यूमेंट्स ईडी के हाथ में है। बाद में अभी जो कल ईडी ने कार्रवाई की 15 जगह पर जो कार्रवाई के लिए, तभी उनके हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स लगे हैं और ईडी की कार्रवाई जो होती है वो पूरे डॉक्यूमेंट्स के आधार पर कार्रवाई होती है। तो ईडी के हाथों में डॉक्यूमेंट्स लगे हैं, तो इसी के आधार पर अभी जिनू मौर्य को बुलाया गया है और इसकी पूरी तहकीकात आगे की होगी। पिंकी, ठीक है, बिल्कुल। ईओडब्ल्यू पूछताछ कर चुका है, उसके बाद अब ईडी पूछताछ करेगी। सुधाकर, क्या केवल अब जिनू मौर्य को ही ये समन भेजा गया है कल कार्रवाई के बाद छापेमारी की, या फिर और भी लोगों को, इस मामले से जुड़े हुए और भी जो लोग हैं उनको ये समन भेजा गया है? क्या कोई नए नाम भी इसमें सामने आने के चांसेस इस वक्त नजर आ रहे हैं? इस मामले में और भी लोग हैं जो बीएमसी के ऑफिसर्स है, कॉन्ट्रैक्टर है, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया था, जिन्होंने अलग अलग प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट लिया था। जो मिठी रिवर है उसका अलग अलग पार्ट है, अलग अलग पार्ट का कॉन्ट्रैक्ट लिया था और उसी के आधार पर इन्होंने वहां का जो मलबा जो है वो मलबा निकाला ऐसा बताया, लेकिन निकाला नहीं और उस पर पैसा ले लिया है। तो यही एक फ्रॉड है, ये 65 करोड़ का फ्रॉड है। ये 65 करोड़ के फ्रॉड में अभी 8 से 9 लोगों का इसमें सहभाग है और उनको तहकीकात शुरू है, कुछ लोगों को अरेस्ट की गई है।